दूसरा खालिद बिन वलीद, जिन्होंने इतना पावरफुल जनरल होने के बावजूद कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिससे मुसलमानों की एम्पायर को नुकसान पहुंचे। और तीसरा, इस एम्पायर की आवाम, पब्लिक। आर्मी चीफ के ओहदे से हटाए जाने के बाद एक दिन खालिद बिन वलीद मुसलमानों के एक ग्रुप से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के सामने खड़े होकर फरमाया कि मुझे शाम, सीरिया फतह करने के लिए भेजा गया, और जब मैंने पूरा शाम फतह कर लिया तो उमर ने मुझे अपनी पोजीशन से हटा दिया। अब जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो मुसलमानों के क्राउड से एक आम सा सोल्जर खड़ा हुआ और उसने कहा कि ए हमारे सरदार, ऐसी बातें मत करो, क्योंकि इन बातों से फितना पैदा हो सकता है। मतलब उस जमाने में मुसलमानों की इस एम्पायर की आम पब्लिक में भी इतना शऊर था कि वो ये बात बहुत ही अच्छी तरह जानते थे कि चाहे जो भी हो जाए, लीडर लीडर होता है और जनरल सिर्फ एक जनरल। खालिद बिन वलीद को हटाने से सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे इस्लामिक एम्पायर में एक कंफ्यूजन फैल गई कि आखिर क्यों हजरत उमर ने इतने सख्त टाइम पर खालिद बिन वलीद को हटा दिया, जिससे आहिस्ता आहिस्ता लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां फैलने लगी और लोग अजीब अजीब बातें करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है खालिद बिन वलीद और हजरत उमर के दरमियान पुरानी कोई पर्सनल लड़ाई हो, इसीलिए हजरत उमर ने उसे हटा दिया। और कुछ और लोगों ने ये तक कहा कि हो सकता है खालिद बिन वलीद ने कोई करप्शन की हो। लेकिन अगेन, हजरत उमर का जासूसों का नेटवर्क, स्पाइज का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्हें अवाम की इस कंफ्यूजन का पहले ही पता चल गया। तो हजरत उमर ने मुसलमानों को मदीना के मस्जिद नबी में जमा होने का हुक्म दिया और फिर सबके सामने खड़े होकर उन्होंने क्लियरली बता दिया कि मैंने, उमर बिन खत्ताब ने, अपने आर्मी चीफ खालिद बिन वलीद को किसी पर्सनल दुश्मनी या करप्शन की वजह से नहीं हटाया, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि खालिद बिन वलीद की जबरदस्त फतूहात की वजह से लोग अल्लाह के बजाय खालिद बिन वलीद पर ट्रस्ट करने लगे थे। और मैं सारे मुसलमानों को ये दिखाना चाहता हूँ कि किसी भी जंग में जीत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है, किसी इंसान की तरफ से नहीं। और फिर यही सारी बातें उन्होंने लेटर्स में भी लिखी और फिर इन लेटर्स को हर सूबे के गवर्नर तक पहुंचा दिया ताकि खालिद बिन वलीद के कैरेक्टर पर कोई मुसलमान भी उंगली ना उठा सके। और इस वाक़े के बाद उन्होंने खालिद बिन वलीद की बेवा बहन के साथ शादी भी की, जिससे क्लियरली ये पता चलता है कि हजरत उमर और खालिद बिन वलीद के दरमियान इस वाक़े के बाद कोई इश्यूज नहीं थे। लोगों ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनकर मान तो ली, लेकिन अब हजरत उमर के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब उन्हें नेक्स्ट हर जंग जीतना लाजमी था, क्योंकि अगर मुसलमान खालिद बिन वलीद के जाने के बाद जंगे हारने लगे तो लोग हमेशा के लिए हजरत उमर के इस डिसीजन को गलत समझते। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में अरब के बहुत सारे कबीलों ने मदीना की रियासत से बगावत की, जिन्हें फिर खत्म तो कर दिया गया था, बट इन जंगों में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके कैदी बनाया गया था। लेकिन जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने इन सारे कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया और सबके लिए एक आम माफी का ऐलान कर दिया, जिससे पूरे अरब में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और लोग हजरत उमर की इस रहमदिली से इतना खुश हुए कि उन्होंने आकर इस्लाम कबूल कर लिया और फिर अपनी मर्जी से मुसलमानों की फौज में शामिल हो गए। इन लोगों में एक शख्स तुलैहा भी था और ये वो शख्स था जिसने इससे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पैगंबर होने का झूठा दावा भी किया था। लेकिन जब वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए तो हजरत उमर ने उन्हें भी माफ कर दिया और वो भी मुसलमानों की फौज में शामिल हो गए। हजरत उमर के इन सख्त और जबरदस्त डिसीजंस के बाद अरब के लोग उनसे इतना खुश थे कि वो पुरानी सारी दुश्मनियां छोड़कर मुसलमानों के साथ शामिल हो गए। और पहली बार ऐसा भी हुआ कि क्रिश्चियंस ने भी आकर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ मुसलमानों का साथ देने की कसम खाई। तो अब हजरत उमर ने मुसलमानों और क्रिश्चियंस को मिलाकर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ एक नई आर्मी बनाई। इस फौज ने मुसन्ना की लीडरशिप पर्शियन एम्पायर की एक बहुत बड़ी फौज को हरा दिया और एट द सेम टाइम अबू उबैदा इब्न जर्राह की लीडरशिप में भी मुसलमानों ने रोमन एम्पायर की एक फौज को हराकर बहुत बड़ी फतह हासिल की। और इस तरह पूरी दुनिया ने देखा कि मदीना की रियासत मुसलमान खालिद बिन वलीद के बगैर भी जंगे जीत सकते और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का प्लान कामयाब हो गया। लेकिन अब मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी जंग यरमुक और जंगे कादसिया बहुत ही करीब आ चुकी है।